ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਈ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਐਕਟਿਵਾ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਮੰਗੂ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ। ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना दोस्त एंड गोस्ट पवनदीप सिंह NH न्यूटी व्लॉग ट्रैवल तो। जी आप जो गाड़ी देख रहे हो ना, इस गाड़ी में बिठाकर लोगों को किला घुमाया जाता है। ये गाड़ियाँ देखिए कितने अच्छे तरीके से पुराने तरीके की बनाई गई हैं। है तो नॉर्मल देसी जुगाड़ लगाकर बनाई गई हैं, लेकिन इस गाड़ी में बिठाकर आपको किले को घुमाया जाता है, जहाँ से हमने टिकट कटाई। और अब हम जा रहे हैं किले के अंदर जाकर हम आपको दिखाते हैं कि किले के अंदर है क्या। मेरे दोस्तों ने बोला कि सर आप हिंदी में वीडियो कीजिए, तो हमने बोला हमारा एक चैनल पंजाबी में है, तो ये चैनल हम हिंदी में कर देते हैं, और जो भी व्लॉग की वीडियो होगी वो हम सारी हिंदी में किया करेंगे। तो हमने ये वीडियो हिंदी में करने की कोशिश की। ये है गोबिंदगढ़ किला, ये अमृतसर में पड़ता है, और लोहगढ़ गेट पड़ता है, जहाँ पे अमृतसर में एक लोहगढ़ गेट है, उन्हीं के पास एक चौक है जहाँ पे टैंक लगा हुआ है, वहाँ पे पड़ता है गोबिंदगढ़ किला। गोबिंदगढ़ किले के अब हम अंदर जा रहे हैं। हमने टिकटें ली और अब हम अंदर जा रहे हैं। उन्होंने गार्ड से पूछा हमने, और गार्ड ने बोला है कि आप जाइए सर, वहाँ दूसरी ओर जाइए और अपने टिकटें चेक कराइए और आगे आप जा सकते हो। तो मैं टिकटें चेक करवाने के लिए जा रहा हूँ। टिकटें चेक होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम आपके साथ वो इतिहास भी शेयर करेंगे जो इस किले का इतिहास है। साथ साथ में आपको चीज़ें भी दिखाता जाऊंगा और साथ साथ में आपको किले का इतिहास भी बताता जाऊंगा। हो सकता है कि हिंदी काफ़ी देर के बाद हम हिंदी में कर रहे हैं, तो कुछ गलतियां भी आपको लगे, हिंदी मजाक भी बन सकती थोड़ी, लेकिन हम कोशिश करेंगे अपने दोस्तों की ख्वाहिश को पूरा करने की कि वह हम व्लॉग हिंदी में किया करें। अगर कोई गलती हो भी जाए तो माफ़ कर देना। मैं कोशिश करूंगा आपको इतिहास बताने का और साथ साथ में आपको वो चीज़ें बताने का जो आप दिखाएंगे, हम जो आपको दिखाएंगे। तो हम आपको जो आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इतिहास भी बताता जाऊंगा। गोबिंदगढ़ किले का निर्माण ईंटों और चूने से किया गया है एवं इसका आकार चौकोर है। ये तोप देखिए, इस गोबिंदगढ़ किला, इस किले को 25 तोपों वाला किला भी कहा जाता था। जहाँ पे एक 25 तोपें लगी हुई थी, तो इसलिए इसको 25 तोपों वाला किला भी कहा जाता था। इस पर का जैसे भी निर्माण हुआ, हम वैसे आपको निर्माण भी बताएंगे कैसे हुआ। और जो 25 तोपों वाला किला भी कहा जाता था इसको, और महाराजा रणजीत सिंह ने 5 तोपों के साथ इस किले को जीता था। और साथ साथ में हम आपको इतिहास भी बताते जाएंगे और साथ साथ में हम आपको किला दिखाते भी जाएंगे। और हम कहाँ पर थे कि इस किले को मिट्टी से बनाया गया है। इसका निर्माण जो हुआ है ना, मिट्टी से है। जैसे पहले पुराने ज़माने में मिट्टी से, गारे से होता था ना, ईंटों को लगा लगा कर बनाए जाते थे मकान, वैसे ही इसको बनाया गया है। ये मिट्टी से बना हुआ है, फिर इसके ऊपर चूने से प्लास्टर किया जाए। ये आपको टल दिखाएंगे, बहुत ही पुराना टल है। ये टल को तब खड़काया जाता था, इस टल को तब बजाया जाता था जैसे कोई आपत्ति आ जाती थी ना किले पर, जैसे कोई हमला होने वाला होता था किले पर, या जैसे कोई महाराजा आते थे किले पर, या किसी और जगह का राजा आता था इस किले में महाराजा रणजीत सिंह को मिलने के लिए, तो इस टल से सबको आगाह किया जाता था कि कोई आ रहा है, जहाँ कोई जंग होने वाली है, जहाँ कोई आपत्ति आ चुकी है, ऐसा कुछ था। ये आपको बजाकर दिखाऊंगा। ऐसे होता था। अभी आवाज, ऐसी आवाज गूंजती है, सारे किले में गूंजती है आवाज। तो ऐसे आवाज टल को खड़काया जाता था और आवाज से पता चल जाता था कि कोई आपत्ति आ चुकी है किले पर। वो जो आपको तोपें दिख रही है ना, वो आपको तोपें पास में जाकर दिखाऊंगा। 25 तोपें लगी हुई हैं, इसलिए इसको 25 तोपों वाला किला भी कहा जाता था।
तो मैं आपको इसका इतिहास बताता हूँ। गोविंदगढ़ किले का निर्माण ईंट और चूने से किया गया है एवं इसका आकार चौकोर है। इसके प्राचीर पर 25 तोप लगी हुई है। इसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम नलवा गेट है, जो हरि सिंह नलवा के नाम पर है। खूनी द्वार पीछे की तरफ का प्रवेश द्वार है, जहाँ से लाहौर के लिए एक भूमिगत सुरंग है। जैसे आप गेट के पार जाओगे ना, जो फ्रंट का गेट है, तो महाराजा रणजीत सिंह जी को कीर्तन का बहुत शौक था। वो कीर्तन बहुत आनंद से सुनते थे। गुरु ग्रंथ साहब के पास बैठकर बानी सुनते थे और कीर्तन के बहुत शौकीन थे। और कीर्तन क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी को मानते थे, क्योंकि सिख इतिहास को मानते थे, क्योंकि वो खुद सिख थे। और हरि सिंह नलवा मेन थे उनके, जैसे कि वो तो किले के बादशाह थे, वो तो सारे पंजाब के बादशाह थे, फिर भी हरि सिंह नलवा मेन थे उनके लिए। इसलिए हरि सिंह नलवा जो हुक्म किया करते थे उसको वो बड़ी श्रद्धा से मानते थे। ये नहीं है कि हरि सिंह नलवा ने उसको बोला कि ये काम होना चाहिए। तो जैसे कि आजकल की सरकारें हैं, जो से कि आजकल के मुख्यमंत्री हैं, ये भी तो राजा ही है ना। आज जो प्रजा की बात सुनते हैं, जैसे कि हरमंदिर साहिब दरबार साहिब के मुखी भाई हरि सिंह नलवा, जब उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को सजा दी थी तो कितने कोड़े मारे थे। तो आज के जो मुख्यमंत्री है, जो आज के राजे हैं, जो आज के मंत्री हैं, कभी भी ऐसे अपनी पीठ पर कोड़े खा सकते हैं? किसी से थप्पड़ खा सकते हैं? अपनी गलती का एहसास मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो वो ऐसा राज करते थे, ऐसा उन्होंने राज किया था, ऐसा उन्होंने राज चलाया था कि लोग उनके राज को अभी तक भी याद रखते हैं कि ना वैसा राज कभी आया था और ना आ सकता है। ऐसे मंत्री थे वो, ऐसे राजे थे वो कि अपनी प्रजा की बात सुनते थे, अपनी प्रजा की जो भी प्रॉब्लम होती थी उसको सॉल्व करते थे वो। पर आज के मंत्री पैसा बटोरने में लगे हुए हैं कि पैसा बटोर लो, बस पैसा बटोर लो। ऐसे नहीं यार, वो ऐसे राजा नहीं थे, ऐसे नाम नहीं बनता, ऐसे लोग नहीं उसको याद करते। इसीलिए उनको लोग याद करते हैं कि उनके अंदर कुछ था। ये है कैद खाना, जिसको जेल बोलते हैं। ऐसे होती थी पुरानी जेल, जैसे कैदी जो गुनाह करते थे उनको ऐसी जेल में रखा जाता था। ये देखो कितनी अच्छी है, मिट्टी और चूने से प्लास्टर किया हुआ है। ऐसी जेलें होती थी, कितने अच्छे तरीके से बनाई गई थी। ये वहाँ उस टाइम की ये लगा हुआ है, जो सीखे वाला लोग गेट लगे हुए हैं ना, उस टाइम के लगे हुए हैं। यह कैद खाना, आप इतिहास को पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज कर। जो मैंने आपको 25 तोपों वाले बताई थी ना, ये है वो तोप। ऐसी 25 तोपें लगी हुई हैं, इसलिए इसको 25 तोपों वाला भी किला कहा जाता था। मैं आपको कोशिश करता हूँ इतिहास बताने की, आप जो ही आप वो दिखाते जाएंगे, आप देखते जाओ। तो हमने आपको बताया ना कि मैं वैसे वहाँ गेट जाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने आपको अभी बताया, जो जहाँ से लाहौर को सुरंग जाती है ना, भूमिगत सुरंग होती थी, उस गेट को दिखाने की कोशिश करूंगा। जो पीछे की खूनी द्वार जिसको कहते थे, पीछे की तरफ है वो दीवार, मैं उस द्वार से अंदर जाऊंगा, मतलब उस दरवाजे से अंदर जाऊंगा मैं। तो मैं वो दरवाजा दिखाऊंगा। जो कुआं आपने देख लिया, जो आपने कुआं देखा ना, जिस कुएं से ही पानी को निकाला जाता था। और सबको पहले तो कुएं होते थे, कोई बोरवेल जैसे नलके वगैरह तो होते नहीं थे। तो वो जो आप देख रहे हो ना, ऐसे अलग अलग लोगों को जो मेन होते थे, मंत्री होते थे, जहाँ से कि किले में जैसे कि हरि सिंह नलवा जैसे कि मेन लोग होते थे ना बड़े बड़े, ऐसे उनको अलग अलग तरह का महल दिया जाता था। छोटे छोटे ऊंचे टिल्ले दिए जाते थे, जिसके ऊपर वो रहते थे, जो कि मेन होते थे, मंत्री होते थे महाराजों के। तो ये आप देख रहे हो ना, चिमनियाँ
छोटी छोटी चिमनियाँ, इसमें आग बाली जाती थी, आग लगाई जाती थी, जिसमें लोहे को पिघलाया जाता था, हथियार बनाए जाते थे, हथियारों को तीखा करने के लिए जहाँ पे आग लगाई जाती थी और वो ऊपर वाले दिखते ना वहाँ से धुआं निकलता था। ऐसे टिल्ला मैंने आपको पहले भी दिखाया कि मेन लोगों के लिए ही बनाया जाता था। और वो जो मैंने आपको वो कमरे दिखाऊंगा, रूम दिखाऊंगा, जैसे कि सैनिक रहते थे जहाँ पर, ये तो आपने आपको बता ही दिया कि मेन लोगों के लिए ही बनाए गए थे। ये कितना अच्छा है, कितना बड़ा है यार, आलीशान, इतना बड़ा किला है कि जैसे अमृतसर के बीचों बीच है ना, तो वैसे वहां से गुजर जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि इतना बड़ा है। जब अंदर जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा है। ये है खूनी द्वार, जहाँ से सुरंग जाती थी लाहौर, जहाँ से सुरंग फूटी होती थी, जहाँ से सुरंग थी जो सुरंग लाहौर को जाती थी। हम खूनी द्वार के अंदर जा चुके हैं, यह पीछे के द्वार से हम अंदर घुसे हैं। तो मैंने आपको जो दिखा रहा हूँ पीछे के द्वार का, मेन द्वार तो हम आपको जाते वक्त दिखाएंगे, जाएंगे हम मेन द्वार से, लेकिन मैंने आपको खूनी द्वार दिखाना था, इसलिए मैं खूनी द्वार के अंदर पीछे से आया हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि खूनी द्वार कहाँ पर है। जब भी आप देखने आओ किले को तो आप भी खूनी द्वार देख सको, इसलिए मैंने पीछे की ओर से अंदर जाने की कोशिश की। ये छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ है, तो बीच में है ना पार्क, तो पार्क के पास जो पार्क के बाहर साइडों में लगी हुई ना, ये छोटी ईंटों का है, जैसे कि महाराजा रणजीत सिंह, हरि सिंह नलुआ जैसे बातचीत करते होंगे, तो ऐसे टहलते होंगे, घास पे टहलते होंगे, जहाँ तो आसपास घास के टहलते होंगे। तो हमें ना एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि जहाँ की टिकट 550 की थी, तो हमने ले ली 50 की। तो मुझे नहीं पता था कि 50 में और 550 में अंतर है, तो हमने 50 की ले ली। तो हमने कहा चलो ऊँटों पर घूमते हैं, ऊँटों पर चढ़कर घूम कर देखते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपके पास 550 की टिकट है तो आप इस पर चढ़ सकते हो और घूम सकते हो। अगर आपके पास 550 की टिकट है ना, तो आप ऊँटों पर भी चढ़ सकते हो, झूलों पर भी चढ़ सकते हो, तीरंदाजी भी कर सकते हो, जादूगर भी देख सकते हो, जैसे कि महाराजा रणजीत सिंह के शास्त्र हैं वो भी देख सकते हो। ये तो हमें अंदर आने के बाद पता चला। ऐसी बात है कि आप वो चीज़ें नहीं देख सकते जो आप 550 की टिकट में देख सकते हो। जो जादू अगर आप देख रहे हो ना, ये जादू तभी दिखाएगा जब आपके पास 550 की टिकट हो। लेकिन हमें इस चीज़ का पता नहीं था, तो हमने 50 वाली टिकट ले ली कि शायद यही होगा। तो हमने वहाँ वीडियो बनाने की कोशिश की, जहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है, हमें वीडियो नहीं बनाने दी जा रही थी। तो हमने कहा कि सर हम यूट्यूबर हैं, प्लीज़ हमें वीडियो बनाने की इजाज़त दी जाए। तो हमें वीडियो बनाने की इजाज़त दी गई, वरना वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। बड़ी रिक्वेस्टों के बाद हमें इजाज़त मिली। मैं वो आपको आप ये देख रहे हो ना, आप ये वाला टिल्ला देख रहे हो ना, जहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह के शस्त्र रखे हुए हैं, जो आप नहीं देख सकते बिना 550 की टिकट के। अगर आपके पास 550 की टिकट है तभी आप देख सकते हो, वरना नहीं देख सकते। तो मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा जहाँ पर प्राणीय वस्तुएं रखी हुई हैं, लेकिन वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। तो हमने रिक्वेस्ट की कि हम प्लीज़ हमें थोड़ी सी वीडियो बना लेने दो, ताकि आपकी इस चीज़ों को लोग देखें, तो वो देखकर जहाँ आपके विजिट करें, आपके किले में विजिट करें, और वो भी अपने लोगों को लेकर जहाँ का आनंद ले सकें और इतना विशाल किला घूम सकें और इतिहास को जान सकें कि यहाँ का इतिहास है क्या, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है किला। तो तभी देख पाएंगे जब ऐसी वीडियो बन जाएंगी। तो जब ऐसे आप वीडियो नहीं बनाने देंगे तो वो लोग कैसे जान पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। तो हम आपको शस्त्र नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहाँ 550 की टिकट के बिना अंदर नहीं जा सकते। तो ये है पगड़ी हाउस, जहाँ पर सिख अते दस्तारा पगड़ी।
जहाँ पर आप अलग अलग तरह की पगड़ियाँ देख सकते हो। ये है परना, परना बांधते हैं ना, जैसे सुबह उठते हैं परना बांधते हैं, इसको कहते हैं परना। परना बांधते हैं, इतिहास साथ साथ में लिखा भी हुआ है, स्टॉप कर वीडियो देख भी सकते हो। मैं साथ में आपको इतिहास बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसको कहते हैं अकाली पग, जैसे कि महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पर जैसे काली फूला सिंह उन्हें बांधते थे ना, जिसको कहते हैं अकाली पग। और ये है निहंग सिंह। निहंग सिंह क्या पहनते हैं, क्या बांधते हैं सिर पर, दुमाला, जिसको कहते हैं दुमाला। साथ साथ में हम उसका इतिहास भी दिखाते जाएंगे और साथ साथ में हम आपको बताते भी जाएंगे। अच्छे से स्टॉप कर वीडियो देख लेना। इसको कहते हैं राजसी पग। राजसी पग किसको कहते हैं, इसको राजसी पग कहते हैं, जो राजे महाराजे पहनते थे। जैसे महाराजा रणजीत सिंह पगड़ी बांधते थे, उसको राजसी पग कहते थे। मैं आपको हर एक पग का स्टाइल भी दिखाता जाऊंगा, हर एक पग को आपको पहरावा भी दिखाता जाऊंगा। हर एक पहरावे का अलग ही नाम है और अलग ही तरीके से वो किया जाता है। इसको कहते हैं भंगड़े वाली पग। तो ये झूल रही है, ये सावन के महीने में पंजाब में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है सावन। तो सावन के महीने में पींगे बांधी जाती हैं और हमारी जो बहनें होती हैं, माताएं होती हैं, उस पर झूला झूलती हैं। वो जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, आपने अभी देखा, जो उसके ऊपर बांधा हुआ था उसको कहते हैं पटकी। जैसे स्कूल में बांध कर जाते हैं छोटे बच्चे, उसको कहते हैं पटकी, पटका, पटकी पटका दोनों सेम ही है, इसको कहते हैं पटका। तो जैसे आपने देखा अलग अलग तरह की पगड़ियाँ, इसको कहते हैं गैर सिख पगड़ी, शायद हाँ गैर सिख पगड़ी। जो गैर लोग होते हैं, जो क्लीन शेप होते हैं, वो पगड़ी बांधते हैं तो वो गैर सिख कहलाते हैं, वो सिख नहीं कहलाते, क्योंकि उसके मुंह पर दाढ़ी नहीं होती। इसको कहते हैं पटियाला शाही पग। आप देख लीजिए, पटियाला शाही पग तो आप सब जानते ही हो। इसको कहते हैं NRI सिख ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ रिफ्यूज शैली। NRI लोग ऐसे पगड़ी पहनते हैं, वो अलग से पहचाने जाते हैं, इसलिए अलग अलग तरह की पगड़ियाँ बांधी जाती थी कि दूर से पता चल जाता था कि ये NRI है, ये पटियाला शाही है, ये गैर सिख है, ये है, वो है, अलग अलग तरह का, ये निहंग सिंह है। मतलब अलग अलग तरह की पगड़ियाँ आपको मैंने दिखा रखी है, पहरावे भी दिखा चुका हूँ। ये हमारे दोस्त दिलप्रीत और आकाशदीप सिंह। तो मैंने आपको अलग अलग तरह की पगड़ियाँ दिखा दी, पगड़ियाँ दा विखाला। तो हम आपको वो शॉपें दिखाने की कोशिश करेंगे जो आप वहाँ पर पुराना सामान रखा हुआ है। तो मैं साथ साथ में आपको इतिहास भी बताने की बात कर चुका हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी वस्तु है, जहाँ पर आप खरीद सकते हो, टैग लगे हुए हैं, रेट लगे हुए हैं, जिस रेट का है आप उस रेट से उस चीज़ों को खरीद सकते हो। मफलर देखिए, शावल देखिए, कितने अच्छे हैं, अच्छी चीज़ें हैं। मैं आपको इतिहास बताने की कोशिश करूँगा। आरंभ में 1760 एवं 1770 के दशक में गुज्जर सिंह किले के रूप में जाना जाता था, जब जहाँ बंगी मिस्र के शासकों का शासन था। ये किला 1760-1770 के दशक में गुज्जर सिंह के किले के नाम से जाना जाता था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने इस किले को जीता था। तो गुरु गोबिंद सिंह जी को महाराजा रणजीत सिंह बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मारते थे, इसलिए इसका नाम गोबिंदगढ़ किला रखा गया। मुझे थोड़ा जुकाम भी हो रखा है। सरदार शमीर सिंह किले के पहले गवर्नर थे, उनके उत्तराधिकारी फकीर अजरुद्दीन थे, जिसके मार्गदर्शन में इस किले का उद्यान किया गया था। रणजीत सिंह के शासन के बाद किले का नियंत्रण ब्रिटिश साम्राज्य के पास आ गया, जिसने आपराधिक जांच के व्यापक कार्यालय स्थापित किया। जहाँ पे ब्रिटिश लोग, जो अंग्रेज आए थे, उन्होंने इस किले को इस तरीके से यूज़ किया, इस तरीके से इस चीज़ को, मतलब जैसे कि जो गलत काम करते थे उनको सबक सिखाने के लिए इस किले को कब्जा किया और इस किले को यूज़ किया। ये देखिए, आप बर्तन देखिए कितने अच्छे हैं, ये आपने गिलास देखिए कितने अच्छे हैं, उसके ऊपर ढक्कन रखे हुए हैं। अब तो ये स्टील सारी जगह ले चुका है। ये देखिए केतल, चाय डालकर, वो जो टूटी लगी हुई ना, वो वैसे चाय डालते थे। तो वैसे तो लस्सी होती थी, पुराने ज़माने में ज़्यादातर लस्सी पीते थे, चाय वगैरह तो कम ही होती थी।
तो लेकिन ये तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद चाय वगैरह आने के बाद चाय वगैरह हमें मिली, तो हम चाय के आदी हो चुके हैं। इसलिए आप चीज़ें देखिए। तो महाराजा रणजीत सिंह ने इस किले का नाम 1805 में बदला था। 1805 के बाद इसका नाम महाराजा गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर महाराजा रणजीत सिंह ने रखा था गोविंदगढ़ किला। इसलिए मैं आपको इतिहास भी बता चुका हूँ, हर एक चीज़ भी बता चुका हूँ। हमारा ये तीसरा व्लॉग है और हम इस व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस व्लॉग को ख़त्म कर दें। तो प्लीज़ अगर हमारी कुछ बातों से आपको कुछ बुरा लगे, कुछ अच्छा ना लगे, तो हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, रुकनी नहीं चाहिए वीडियो। तो हमने इतिहास बताने की कोशिश की। अगर आपको ज़्यादा से नहीं समझ लगी तो हम दोबारा आपको रिपीट किसी और वीडियो में बता देंगे। तो जैसे हम अब जा रहे हैं, हमारा जो तीसरा व्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। बाय, टाटा, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खुदा खैर करे, राजी रहो।